गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले कॉनकेव मिरर का यूज पढ़ेंगे, फिर कॉन्वेक्स मिरर का यूज पढ़ेंगे। तो पहले हेडिंग डाल लें, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के मेन यूज यहां पे पढ़ना है। ठीक है, देखो पहला, टू ऑब्टेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जब पैरेलल बीम बनाना होता है तो भी कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से 4-5 तरीके से एकदम एप्लीकेशन बेस्ड हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो बस कॉपी पेन के साथ बैठे आप। टू ऑब्टेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब देखो पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहां कहां बनती है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट का मतलब जो लाइट का सोर्स हो, जो रेज हो वो एकदम सीधे जाएं, यूनिडायरेक्शनल जाएं, एकदम बराबर से सामने जाएं, तभी तो कह पाएंगे कि पैरेलल बीम जा रही है। बीम का मतलब पूरी की पूरी लाइट का जो बंडल्स है, जो किरण का पूरा पुंज है, ठीक है, वो सारा एक ही पैरेलल डायरेक्शन में जब जाएगा तो हम इस वाले केस को समझेंगे। टू ऑब्टेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट, देखो कैसे। जैसे एग्जांपल के लिए टॉर्च की जो लाइट होती है, टॉर्च लाइट हो गई, फिर हेडलाइट, ठीक है, हेडलाइट जो व्हीकल्स में यूज करी जाती है, कार, बस, ट्रैक्टर, है ना, इन सब में। ठीक, तो देखो अब यहां से पैरेलल बीम कब ऑब्टेन होगी, पैरेलल बीम कब बनेंगी, उसके लिए कंडीशन है। पैरेलल बीम तभी बन पाएंगी जब सोर्स ऑफ लाइट एट फोकस। लाइट का जो सोर्स हो, सोर्स ऑफ लाइट एट फोकस, अगर सोर्स ऑफ लाइट फोकस पे है तो ही पैरेलल बीम बन सकती है, तो ही आप पैरेलल बीम को ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखो कैसे, ये होता है कॉनकेव मिरर, ये होता है कॉनकेव मिरर, ये होता है पोल, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है फोकस, एकदम ठीक बीच में होता है। ठीक है, तो मान लो कि पैरेलल बीम बनानी है तो क्या करोगे, सोर्स ऑफ लाइट को बिल्कुल बीच में रख दो, सोर्स ऑफ लाइट को बीच में रख दो, मींस बल्ब मानो यहाँ पे रख दिया आपने। अब ये बल्ब को जैसे एनर्जी दोगे ये ग्लो करेगा। अब ग्लो करने के बाद यहाँ से रेडिएशंस निकलेंगे। अब ये रेडिएशन कहां से निकलेंगे, फोकस से। तो फोकस से निकलने वाली रेडिएशन हो या फोकस से निकलने वाली लाइट हो, ठीक है, वो जब जाती है मिरर पे स्ट्राइक करती है तो इमर्ज हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस तो यही इसका लाइन ऑफ एक्शन, जहां से मिलाओगे ये पूरा पूरा लाइन ऑफ एक्शन इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जब रेज फोकस से जाती है, फोकस से जा करके या फोकस से पास होकर जब मिरर पे पड़ती है तो वो पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाती है, पैरेलल इमर्ज हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर टॉर्च और हेडलाइट का पूरा कॉन्सेप्ट है। मिरर लगा होता है, जैसे मान लो यही, इसी को हम एक टॉर्च बना दे रहे हैं, ये हो गया टॉर्च। ठीक है, अब यहाँ पे लगा हुआ है मिरर, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। अब मिरर से हम लाइट कैसी चाहिए, लाइट एकदम पैरेलल चाहिए, यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि जो टॉर्च होती है उसमें ऐसी लाइट आती है। ठीक है, ये मान लो ये लिया ही यहाँ से, दूसरे ये कोई अलग से रेडिएशन है, ये ऐसे निकल गई पैरेलल। ठीक है, तो अगर मुझे पैरेलल बीम बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए सोर्स ऑफ लाइट को कहां पे रखना पड़ेगा, फोकस पे रखना पड़ेगा। यही वाली कंडीशन टॉर्च लाइट में वैलिड होती है। ऐसे हेडलाइट में भी यही कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन हेडलाइट में थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि हेडलाइट में जो लाइट जो लगी होती है कार में, बस में, ट्रक में, ठीक है, ये क्या होती है कि ये बहुत दूर तक इनको जाना होता है। ठीक है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कई बार क्रॉसिंग होती है, कई बार और साइड रोड होती है, गड्ढी गुड्ढा होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जब हेडलाइट में अगर इसको यूज करते हैं तो आगे एक रिफ्लेक्टर लगा देते हैं, और वो रिफ्लेक्टर क्या करता है कि ये जो रेज पैरेलल आ रही होती है इनको
थोड़ा सा डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो जो कार की जो लाइट होती है वो लाइट सीधी यूनिडायरेक्शनल तो होती है, लेकिन थोड़ा सा फैलती हुई निकलती है, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, दाएं बाएं हर तरफ थोड़ा सा फैलती हुई निकलती है। तो वो ये इस रिफ्लेक्टर की वजह से होता है। और रिफ्लेक्टर लगा देते हैं, जो अच्छी अच्छी टॉर्च होती है ना, जो बहुत बढ़िया क्वालिटी वाली टॉर्च अगर आप लोगे तो वहां पर भी रिफ्लेक्टर वगैरह लगा दिया जाता है कि जो रेज हो वो यूनिडायरेक्शनल तो जाए ही, लेकिन थोड़ा सा रिफ्लेक्ट भी हो जाए। ठीक है, लेकिन जनरली अगर टू ऑब्टेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर आपको करनी, मतलब अगर आपको सीधी लाइट बनानी, पैरेलल बीम बनानी है, तो आप कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे। और जो भी किसमें बेस्ड है, क्या किसमें होता है, टॉर्च ऑफ लाइट में और हेडलाइट में। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सेकंड देखो, टू फोकस a beam of light at a point, अगर किसी एक ही पॉइंट पर सारे के सारे बीम ऑफ लाइट को पॉइंट कराना है या फोकस कराना है, फोकस कराना है, अ बीम ऑफ लाइट एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर अगर पूरी की पूरी बीम ऑफ लाइट को फोकस कराना है तो भी कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। देखो एग्जांपल के लिए, जैसे आपका हो गया डिश एंटीना, डिश एंटीना हो गया, और डिश एंटीना के साथ में सोलर फर्नेसेस हो गया, सोलर फर्नेसेस हो गया। और एक और बहुत ही इसका फेमस एग्जांपल है जो है आपका डॉक्टर्स का हेड मिरर, डॉक्टर्स हेड मिरर। इसमें क्या होता है, इन सब में हमको जो बीम ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे फोकस कराना होता है। जैसे डिश एंटीना, दूर दूर से सिग्नल आ रहा होता है और एंटीना पे फोकस हो जाता है, और एंटीना पे सारा का सारा सिग्नल एक ही जगह पे फोकस हो जाता है। उसके बाद टीवी की स्क्रीन पे हम लोग डिफरेंट चैनल्स को देख पाते हैं, यूज कर पाते हैं। ऐसे सोलर फर्नेस में, सोलर फर्नेसेस जो होता है उसमें क्या होता है, खाना वगैरह बनाने में जो आपका सोलर कुकर होता है, सन से रेज आ रही होती है दूर से, और सन से दूर से रेज आती है और एक ही पॉइंट पे फोकस हो जाती है, और वहां से ढेर सारा सन का रेडिएशन मिलता है और खाना पक जाता है। ऐसे डॉक्टर हेड मिरर में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब डॉक्टर हेड मिरर में इसका कैसे यूज करेगा, ठीक है, जैसे मान लो ईयर कैनल में कोई प्रॉब्लम है, ईयर कैनल में कोई प्रॉब्लम है, या मान लो नोस्ट्रिल में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या गले में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई इंफेक्शन वगैरह है, ठीक है, तो उसके लिए भी डॉक्टर हेड मिरर का यूज करता है। अब देखो ये किस तरीके से लेंस किस तरीके से काम करता है, सॉरी लेंस नहीं, सॉरी, ये मिरर किस तरीके से काम करता है। ये वाला केस तब वैलिड होगा जब सोर्स ऑफ लाइट एट इंफिनिटी, सोर्स ऑफ लाइट जब इंफिनिटी पे होगा तभी ये वैलिड होगा। अगर सोर्स ऑफ लाइट इंफिनिटी पे है तो सारे के सारे लाइट की जो सारी के सारे बीम ऑफ लाइट है उसको आप एक पॉइंट पे फोकस करा सकते हो। देखो कैसे, ये है कॉनकेव मिरर, ये है कॉनकेव मिरर, ये है पोल, ये है फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब मान लो रेज इंफिनिटी से जब आएंगी, जब रेज इंफिनिटी से आएंगी तो फोकस से चली जाएंगी, जब रेज इंफिनिटी से आएंगी तो फोकस से चली जाएंगी। यही तो होती है ना कंडीशन। ठीक है, when ray of light comes from infinity after striking the mirror reflect from the focus, reflect from the focal point। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन तब वैलिड होगी जब आपको किसी एक पॉइंट पर अगर फोकस कराना है सारी की सारी रेज को, तो ऑब्जेक्ट तो सोर्स ऑफ लाइट को कहां पे रखना पड़ेगा, इंफिनिटी पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब एक एक करके हम आपको बता रहे हैं, डिश एंटीना, सोलर और डॉक्टर ये सब कैसे यूज करते हैं मिरर। ठीक, हटा दे इसको। देखो फर्स्ट डिश एंटीना, देखो एंटीना इस तरीके से लगा होता है, एंटीना सब लोग ने देख रखा है ना। ठीक है, ये एंटीना जो लगा था मैं मिरर, ये एंटीना एक टाइप की डिवाइस है, ये देखो
ये एंटीना लगा होता है, और इसको बोलते हैं डिश, इसको बोलते हैं डिश। अब यहां से इन्फिनिटी से यहां पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऊपर हैं, एकदम स्काई में ऊपर घूम रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं आपके, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट रखे हुए हैं। अब इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, अब यहाँ इन्फिनिटी का मतलब है जो सोर्स ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आएगा, ठीक है, डिश एंटीना पे, वो आपका रेडियो वेव होता है, ठीक है, वो रेडियो वेव होता है। और रेडियो वेव कौन सी वेव होती है? रेडियो वेव एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है। तो ये मान लो रेडियो वेव्स आ रही है यहाँ पे, अब ऐसे बहुत सारे रेडियो वेव्स आएंगी, बहुत सारी रेडियो वेव्स आती हैं, और ये जो रेडियो वेव्स आती हैं वो एक सिग्नल के फॉर्म में, एक सिग्नल के फॉर्म में आती है, और यहाँ से जब आएंगी तो यहाँ पर ये फिर पैरेलल है, देखो कि नहीं है, ये अगर आपका कॉन्केव मिरर है तो ये पैरेलल आने के बाद में कैसे जाएंगे? फोकस पे। कहाँ जाएंगी? फोकस पे। ये सारी फोकस पे चली जाएंगी, सारी फोकस पे चली जाएंगी। तो जहां पर ये सारी की सारी लाइट्स का या सारी के सारे सिग्नल का जहां पे फोकस होता है, इसी फोकस पे एंटीना लगा देते हैं, एंटीना लगा देते हैं। ये एंटीना क्या करता है कि इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट से आने वाली सारी के सारे रेडियो वेव्स को इसी पॉइंट पर कलेक्ट कर देता है। मतलब ये जो एंटीना है वो एक टाइप का रिसीवर होता है, और ये सारे के सारे सिग्नल को रिसीव कर लेता है, और रिसीव करने के बाद, ठीक है, ये टीवी जो टेलीविजन वगैरह होते हैं वहां पे इसको भेज देता है, ठीक है। तो जो टीवी की जो स्क्रीन होती है उस पर डिफरेंट चैनल्स यूज कर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका जो डिश एंटीना है वो भी किस पे डिपेंड है? कॉनकेव मिरर पे डिपेंड है। ऐसे सोलर फर्नेस में भी होता है, सोलर फर्नेस में रेज ऑफ लाइट अलग से आ रही होती। अब देखो यहाँ पे सोलर फर्नेस में, सोलर फर्नेसेस जो होते हैं वहां पे जो रेज आती है, सन की रेज आती है, सन की रेज आती है, और यहाँ पे सोलर पे टकराती है, टकराने के बाद किसी एक ही पॉइंट पे जा करके मिल जाती है, और वहां पर ढेर सारी रेज ऑफ लाइट मिलती है। तो वहां पर क्या होती है? लाइट, काफी लाइट हो जाती है, और जब वहां पर ज्यादा लाइट हो जाती है, उसी लाइट, वो सारी की सारी लाइट किसी एक पॉइंट पर इंसिडेंट हो जाती है, और वहीं पे सोलर कुकर रख करके खाना पका लेते हैं, खाना बना लेते हैं। ऐसे डॉक्टर हेडलाइट में भी इसका यूज किया जाता है। डॉक्टर्स का जो हेड मिरर है, अब डॉक्टर हेड मिरर में ये देखो इस तरीके से डॉक्टर का हेड मिरर बना होता है। अब देखो इन्फिनिटी से रेज आएंगी, इन्फिनिटी से रेज आएंगी, ठीक है। ये डॉक्टर्स का एक टाइप का हेड मिरर होता है जो डॉक्टर अपने हेड पे उसको बांध लेता है, ठीक है। अब यहाँ से जब रेज आएंगी, सन रेज आएंगी यहाँ से, और ये किसी एक ही पॉइंट पर मिल जाती है, किसी एक ही पॉइंट पर मिल जाती है, और एक ही पॉइंट पे फोकस हो जाती है। और जिस पॉइंट पे फोकस होती है, ठीक है, उस फोकस को डॉक्टर क्या करता है, जहां पर इंफेक्शन है, यहाँ पर जहां पर कोई चोट लगी है या कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, वहां पर उसी पॉइंट पर उसको फोकस करके और डॉक्टर्स देख लेता है, ठीक है। ईयर कैनाल में कोई दिक्कत है, ठीक है, नोज स्टिल में कोई दिक्कत है, ठीक है, तो उसको वो देख लेता है। तो इस तरीके से डॉक्टर्स हेड मिरर में भी, सोलर फर्नेस में और डिश एंटीना में भी कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है? क्योंकि इसकी इतनी अच्छी कैपेबिलिटी है कि ये जो रेज इन्फिनिटी से आ रही हूं, ये सारी की सारी इन्फिनिटी से आने वाले रेज को एक ही पॉइंट पर मिला देता है, एक ही पॉइंट पर फोकस कर देता है, ठीक है। ये हो गया। फिर एक और बहुत ही फेमस इसका यूज है, कॉनकेव मिरर का और एक काम होता है, ठीक है, एज अ मैग्नीफाइंग मिरर भी इसको यूज कर सकते हो आप, एज अ मैग्नीफाइंग मिरर, मैग्नीफाइंग मिरर में भी यूज किया जाता है। अब एज अ मैग्नीफाइंग मिरर के में किस तरीके से यूज किया जाएगा, ठीक है, इसके पास एक और अच्छी कैपेबिलिटी होती है, जो इमेज को ये क्या करता है कि वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज भी दिखा देता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये कब पॉसिबल होता है? जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, फोकस और पोल के बीच में रखा हो, ठीक है। जैसे सेविंग मिरर हो गया, सेविंग मिरर,
ठीक है। और डेंटिस्ट मिरर हो गया, डेंटिस्ट मिरर हो गया। और ऐसे ही शेविंग मिरर, मेकअप मिरर भी लिख सकते हो यहाँ पे, मेकअप मिरर, मेकअप मिरर हो गया। अब इसमें ये जो शेविंग मिरर होते हैं, ये मिरर बहुत छोटे छोटे होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनकी जो फोकल लेंथ होती है वो काफी लंबी होती है। ठीक है, तो इसको भी देखो किस तरीके से सीखेंगे। यहाँ पे देखो, इसको कब यूज करेंगे, ये तब पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, ऑब्जेक्ट एट फोकस एंड पोल। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, ऐसे लिखो, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो ही कॉनकेव मिरर को हम एज अ शेविंग मिरर, एज अ डेंटिस्ट मिरर, एज अ मेकअप मिरर यूज कर सकते हैं। ये है कॉनकेव मिरर। अब ये करता क्या है कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर कैसी इमेज दे देगा, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे रखा जाएगा तो इमेज दे देगा आपको वर्चुअल इरेक्ट एंड वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज दे देगा। इनलार्ज मतलब बड़ी, वर्चुअल इरेक्ट का मतलब अपराइट, बड़ी। ठीक है, अपराइट का मतलब एकदम सीधी, जैसे ऑब्जेक्ट होगा, मान लो ये मार्कर है, इसी यही मार्कर यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा दिखने लगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपराइट। तो इन लार्ज बन जाएगी। इन लार्ज अब देखो कैसे, ये देखो यहाँ पे मान लो फोकस है, यहाँ पे है पोल और यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सारे के सारे केस तब पॉसिबल है, ये सारे के सारे केस तब पॉसिबल है जब, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, बिटवीन एफ एंड पी। तो देखो मान लो यहाँ पे रख दी। अब जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होता है तो कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज। ठीक है, तो देखो मान लो रेज अगर पैरेलल आई तो पैरेलल आने वाली रेज क्या होंगी, फोकस से चली जाएंगी। पैरेलल आने वाली रेज फोकस से चली जाएंगी। अब यहाँ पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आ सकती है, मान लो एक रेज आ रही पोल पे। अब पोल पे जो रेज आएगी वो पोल से जितने एंगल, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल का काम करता है। ठीक है, तो मान लो यहाँ से आई ये 45 डिग्री पर, तो 45 डिग्री से वापस भी चली जाएगी। ठीक है, मतलब अगर पोल से आती है तो पोल से भी वो वापस जितने एंगल से आएगी रेज, उतने ही एंगल से वो फिर से डाइवर्स हो जाती है। ठीक है, तो अब ये डाइवर्जिंग रेज है, तो डाइवर्जिंग रेज तो मिलेंगे नहीं, और रेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेज एकदम स्ट्रेट बनेगा, स्केल से बनाइएगा तो एकदम स्ट्रेट बनेगा, ये तो बन ही नहीं रहा स्ट्रेट। ठीक है, ये देखो डाइवर्जिंग रेज। तो ये डाइवर्जिंग रेज जो होती है, इसके लाइन ऑफ एक्शन में पीछे मिलाओगे तो पीछे जाकर के कहीं मिल जाता है, पीछे कहीं पे मिल जाएगा। तो जहां पे मिलेगा वहीं पे इमेज बन जाएगी। मान लो ये इमेज थी, ये ऑब्जेक्ट था ये बी, यहां से इमेज बन गई ए डैश और बी डैश। अब देखो, तो मान लो शेविंग मिरर है। अब शेविंग मिरर में छोटा सा मिरर है, लेकिन छोटे से मिरर में, ठीक है, क्या होगा, हम लोग का जो फेस होगा वो बड़ा सा दिख जाता है, जिस वजह से शेविंग मिरर में और मेकअप मिरर में इसको यूज करते हैं। ऐसे डेंटिस्ट मिरर में जो डॉक्टर्स होते हैं, मान ली टीथ में कोई कैविटी वगैरह है, तो उस कैविटी को देखने के लिए क्या करेंगे, डॉक्टर्स को बढ़िया से, जब एक दांत का शेप साइज बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उसमें जो भी सुराख होगा या जो भी कैविटी होगी या जो भी प्रॉब्लम होगी उसको डॉक्टर अच्छे से देख लेता है। ठीक है, तो इसके लिए डेंटिस्ट मिरर जो होता है, ठीक है, और शेविंग मिरर और मेकअप मिरर भी कॉनकेव मिरर के ही एग्जांपल है। क्यों इसके एग्जांपल है, क्योंकि कॉनकेव मिरर की सबसे अच्छी बात और एक और भी है कि ये वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बना देता है। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल हो गया यूज ऑफ कॉनकेव मिरर में। शेविंग मिरर में भी कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है, डेंटिस्ट मिरर भी कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है, और मेकअप मिरर भी कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज। ठीक है, अब इरेक्ट का मतलब अपराइट, अपराइट का मतलब सीधी, अपराइट का मतलब सीधी, तो सीधी बना देता है अपराइट, इसको लिख सकते हो आप।
अपराइट इमेज बना देगा। अपराइट का मतलब सीधी, ठीक है। तो देखो जैसे ये था वैसे ये बन गया, ठीक है। तो अब कॉनकेव मिरर के इतने ही मेन यूज मैंने आपको बता दिया। अब हम बताएंगे यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में भी देखो कैसे इसको भी यूज किया जाता है टू ऑब्टेन टू टू ऑब्टेन टू ऑब्टेन वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। इरेक्ट का मतलब अपराइट, इरेक्ट का मतलब सीधी लिख सकते हो आप, अपराइट, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब छोटी। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स ही बना पाता है, लेकिन कॉन्वेक्स के साथ में ये जो हम आपको रेयर व्यू तो बना, रेयर व्यू मिरर तो इसमें यूज ही किया जाता है। बाकी 2-3 एग्जांपल हम आपको और बता देंगे, ठीक है। तो टू ऑब्टेन वर्चुअल एंड इरेक्ट या वर्चुअल एंड अपराइट और डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब छोटी, ठीक है। तो देखो कैसे, जैसे रियर व्यू मिरर हो गया, रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर हो गया, ठीक है। और रियर व्यू मिरर के साथ साथ में आपका ये क्या कहते हैं, जो शॉप में जो यूज किए जाते हैं इन शॉप्स, एंटी थेफ्ट, फॉर एंटी थेफ्ट, फॉर एंटी थेफ्ट, चोरों से, चोरी से बचाने के लिए, ठीक है, एंटी थेफ्ट। और भी यूज किया जाता है आप स्ट्रीट लाइट में यूज, जो स्ट्रीट लाइट जो होती है, जो गली में जो लाइट्स लगी होती है वहां पर भी इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। और मेट्रो स्टेशन में भी, मेट्रो रेल जो होती है ना वहां पर भी, मेट्रो स्टेशन में भी इसको यूज किया जाता है। लेकिन पहले इसको देखो, उसके अलग प्रिंसिपल है, इसके अलग प्रिंसिपल है। तो पहले इसका प्रिंसिपल देखो, रियर व्यू मिरर। और इन सब इसमें क्या होगा, अभी देखो जब मैंने फिगर बनाया था तो इसमें फिगर में क्या बनेगा, फिगर में ये देखो, इसका फिगर बनाओ पहले, ये देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर बनेगा यहाँ। लेकिन यहां पर भी एक केस है, ये तब पॉसिबल होगा, ये तब पॉसिबल होगा जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। अगर इंफिनिटी और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो भी तभी ये केस वैलिड होगा, पॉसिबल नहीं तो नहीं पॉसिबल होगा, ठीक है। तो हमेशा पॉलिश किधर करते हैं, राइट साइड में, पॉलिश किधर करते हैं, राइट साइड में। इसका फोकस इधर होगा, इधर इसका फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये होगा पोल, इसका आउटसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो अब मान लो ये इसका इंफिनिटी है, अब मान लो कि ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, ठीक है, यहां पे रखा है ऑब्जेक्ट। अब रियर व्यू मिरर में जो गाड़ी के जो साइड मिरर्स होते हैं उसमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो साइज होती है बहुत छोटी छोटी दिखती है, जिस वजह से इसको हम कॉन्वेक्स मिरर में, जो रियर व्यू मिरर होता है, ठीक है, वो कॉन्वेक्स मिरर के टाइप से यूज किया जाता है। देखो मानो कि रेज आई यहाँ पे रेज आएंगी, और रेज आने के बाद में क्या होगा कि फोकस से जाएंगे, रियल में तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये मिरर लगा हुआ है, और ये मिरर कैसा है, डार्क है, ट्रांसपेरेंट होता तो निकल जाता है। लेकिन जब यहाँ पे जाएगी, फोकस पे जाती हुई अपीयर होंगी इमेजिनरी, लेकिन ये सच में बाहर निकल जाएंगी। ऐसे यहां से जो रेज अब इंफिनिटी पे जो रखा होगा, ये इसका ये लाइन ऑफ एक्शन यहां मिला दो, ये इसका प्रिंसिपल एक्शन। मान लो दूसरी वाली रेज है,
वो आएगी कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो यहां से छोटी इमेज बन गई। अब छोटी में सीधी, छोटी में सीधी मतलब डिमिनिश्ड और अपराइट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर से ही पॉसिबल है। जिस वजह से जो गाड़ियों में जो साइड मिरर लगाया जाता है, वो साइड मिरर में मान लो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, मतलब मान लो आप कार ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, या आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं, मान लो उसमें बैठे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, बहुत पीछे कोई बस ट्रक कोई भी गाड़ी आ रही है तो उसकी छोटी सी साइज मिरर में दिख जाएगी और आप उसको साइड दे दोगे, ठीक है, अब वो आगे निकल जाएगा, यहां से एक्सीडेंट होने के चांस सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही इन शॉप्स जो दुकानें होती हैं उसमें चोरी से बचाने के लिए कौन से मिरर लगे होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर लगे होते हैं, क्योंकि दुकान में बहुत सारा लगेज होता है, बहुत सारा सामान रखा होता है, ठीक है, और काफी उसका रेंज होता है, ठीक है, वाइड रेंज में रखे होते हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे जो सामान रखे हैं, ये सारे के सारे जो मटेरियल शॉप में रखा होता है, वो किसी एक ही पॉइंट पर दिख जाता है, जिस वजह से चोरी वगैरह नहीं होती। चोरी वगैरह होती अगर चोरी करेगा तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि एक छोटे सी स्पेस से दुकान का पूरा लोकेशन ट्रेस हो जाता है, ठीक है, जिस वजह से इन शॉप्स है ना, दुकानों में, ठीक है, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, ठीक है, गाड़ियों में कौन सा मिरर यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि ये ऑब्टेन करता है वर्चुअल इरेक्ट, काल्पनिक सीधी और छोटी इमेज, ठीक है, तो छोटी इमेज बना देता है, ठीक है, जो कि हमको मिरर में बहुत सारी इमेजेस दिख जाती है, ठीक है। आगे देखो अगला, नेक्स्ट, एक और इसका भी एक बढ़िया यूज है, तो स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, स्प्रेडिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, लाइट बीम को स्प्रेड कराने के लिए, स्प्रेड फैलाने के लिए भी कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। जैसे स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट हो गया, और स्ट्रीट लाइट के साथ साथ में ये मेट्रो स्टेशन में, मेट्रो स्टेशन में भी कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है, ठीक है, एटीएम मशीन में भी यूज किया जाता है, लेकिन इसे पूछा नहीं जाता, बस एक ही पूछा जाता है, स्ट्रीट लाइट वाला, और उससे बढ़िया बस रियर व्यू मिरर वाला पूछा जाता है, इसे पूछा नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, नॉलेज हो जाएगी आपको। अच्छा, तो इसके लिए देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर, ये है कॉन्वेक्स मिरर, लेकिन ये तब पॉसिबल है, इसके लिए भी केस है, हर चीज के लिए देखो केस मैं आपको बताता ताकि आपको याद हो जाएगा। व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मिरर, अगर सोर्स ऑफ लाइट को एकदम मिरर के फ्रंट पे रखोगे तो ये पॉसिबल है, ठीक है। देखो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये है पोल, ये फोकस एकदम बीच में बनेगा, ये है पोल। अब मान लो यहां पे आपने रख दिया बल्ब, यहां पे बल्ब आपने रख दिया, अब यहां से जो बल्ब है, ठीक है, इस बल्ब से क्या होंगी, इन सारी बल्ब से रेज आएंगी, रेज आएंगी, मान लो ये है ये, अब यहां से रेज आएंगी पैरेलल, पैरेलल रेज आएंगी, और पैरेलल आने के बाद में क्या हो जाए, स्प्रेड हो जाएंगी, फैल जाएंगी। ऐसे बहुत सारी लाइट यहाँ पे आएंगी, यहाँ से बहुत सारी लाइट आएंगी और बाहर की तरफ फैल जाएंगी, ऐसे यहाँ भी बहुत सारी लाइट आएंगी और बाहर की तरफ फैल जाएंगी। तो जो स्ट्रीट लाइट होती है, जो गलियों में जो लाइट लगाई जाती है, वो इस तरीके से फैलती हुई जाती है एकदम दूर तक बढ़िया से, ठीक है, तो उसके लिए भी स्ट्रीट लाइट में कॉनकेव ये कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो पैरेलल रेज आ रही होंगी, ये जाना कहां पे जाएंगी, जाना तो फोकस पे चाहेंगी, जाना तो फोकस पे चाहेंगी, लेकिन फोकस पे नहीं जा पाएंगी, फोकस पे जाएंगी तो, लेकिन इमेजिनरी चाहे रियल में नहीं जा पाएंगी, ठीक है, तो ये सीधे एकदम बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं लाइट की स्प्रेडिंग हो जाना, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, लाइट का फैल जाना,
डाइवर्ज हो जाना, डाइवर्जिंग ऑफ लाइट या स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट में भी कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है।